हैवॉक 2005 की अमेरिकन क्राइम ड्रामा फिल्म है जो लॉस एंजल्स के अमीर टीनेजर्स की लाइफ पर बेस्ड है, जो हिप हॉप कल्चर, नशे की लत और गैंगस्टर की लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में ड्रग डीलरों के एक गिरोह के चलते मुसीबत में पड़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। इस फिल्म में हॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस एनी हैथवे ने लीड रोल निभाया है, जिसका नाम एलिसन है और जो एक अमीर टीनेजर होती है। एरिक नाम का एक टीनेजर फिल्म मेकर एलिसन और उसके बॉयफ्रेंड टोबी और उसके दोस्तों की लाइफस्टाइल पर फिल्म बना रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि टोबी के गैंग और वहां मौजूद एक दूसरे गैंग के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और पुलिस के आने से ठीक पहले दोनों ही गैंग के लोग भाग जाते हैं। उसी रात बाद में टोबी का गैंग एरिक के घर में एक पार्टी में शामिल होता है, जहां हमें पता चलता है कि एलिसन और टोबी के अलावा उसके दो दोस्त एमिली और सैम भी रिलेशनशिप में हैं। पार्टी खत्म होने के बाद एलिसन अपने बॉयफ्रेंड को कार में ब्लो जॉब देती है। अगले दिन एलिसन अपने पिता स्टुअर्ट के ऑफिस में जाती है, जहां दोनों के बीच फैमिली मैटर और उसके बॉयफ्रेंड टोबी को लेकर बातचीत होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एलिसन के माता पिता उसके साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन में नहीं हैं। उसी रात एलिसन टोबी अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स खरीदने के लिए डाउनटाउन जाते हैं, जहां उन्हें मैक्सिकन ड्रग डीलर हेक्टर और उसका गैंग मिलता है। टोबी हेक्टर से ड्रग खरीदता है, लेकिन टोबी को ऐसा लगता है कि हेक्टर ने उससे ज्यादा पैसे लेकर कम ड्रग्स दिया है। टोबी हेक्टर से अपने पैसे वापस मांगता है और हेक्टर गन पॉइंट पर रखकर उसकी इंसल्ट करता है। अगली सुबह कॉलेज में टोबी एलिसन को बताता है कि सब ठीक है और अब वह कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। अगली रात एलिसन और उसकी कुछ और फ्रेंड्स ड्रग डील वाली उसी जगह पर फिर से जाती हैं, जहां उन्हें हेक्टर और उसका गैंग फिर से मिलते हैं। उनके वापस जाने से पहले हेक्टर एलिसन को एक मोटेल के बारे में बताता है, जहां पर वो सभी रोज पार्टी करते हैं। अगले दिन एरिक एलिसन के घर में अपना फिल्म प्रोजेक्ट बनाता होता है और एलिसन अपना टॉप निकालकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। उस शाम एलिसन एक स्टोर में हेक्टर से फिर से मिलती है। हेक्टर एलिसन को अपने घर के पास ले जाता है और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हुए उसे अपने घर के आसपास की जगह दिखा रहा होता है कि तभी उस जगह पर पुलिस आ जाती है और ड्रग केस में सभी को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि एलिसन के माँ बाप पुलिस स्टेशन आते हैं और एलिसन को छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर और उसके साथी भी छूट जाते हैं। अगली रात एलिसन और एमिली हेक्टर के गैंग के साथ मोटेल में चले जाते हैं। मोटेल के अंदर ये सभी बहुत शराब पी रहे होते हैं। एलिसन और एमिली हेक्टर से कहते हैं कि वो दोनों भी हेक्टर के गैंग में शामिल होना चाहते हैं। हेक्टर उन्हें कहता है कि गैंग में शामिल होने के लिए दोनों को पासा पलटना होगा। पासा पलटने पर जो नंबर आएगा उन्हें हेक्टर के उतने ही दोस्तों के साथ सेक्स करना पड़ेगा। एलिसन पहले पासा पलटती है और एक आता है। एलिसन सेक्स करने के लिए हेक्टर को चुनती है। एमिली के पासे में 3 आता है और वो हेक्टर के 3 दोस्तों को चुनती है। सिडक्शन के दौरान एलिसन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हेक्टर को सेक्स करने के लिए मना कर देती है। एलिसन एमिली को भी सेक्स करने के लिए मना करती है, लेकिन एमिली नहीं जाती और अपने साथ हेक्टर को भी शामिल कर लेती है और ये लोग एलिसन को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। हेक्टर और एमिली जब सेक्स कर रहे होते हैं, उसी दौरान हेक्टर का एक दोस्त एमिली के साथ एनल सेक्स करने की कोशिश करता है और एमिली दर्द से चिल्लाने लगती है। तुरंत एलिसन कमरे में आ जाती है और एमिली को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन एलिसन मोटेल आती है और पिछली रात को लेकर हेक्टर से पूछती है कि उन लोगों ने एमिली के साथ ऐसा क्यों किया। हेक्टर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने केवल वही किया जो एमिली ने उससे करने के लिए कहा था।
दूसरी तरफ एमिली हेक्टर और उसके दोस्तों पर गैंग रेप का केस दर्ज करा देती है और पुलिस हेक्टर को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस एलिसन से भी पूछताछ करती है, लेकिन एलिसन पुलिस को कहती है कि उसे इस रेप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हेक्टर के गैंग के 2 मेंबर एलिसन और एमिली को मारने के लिए निकलते हैं। वहीं टोबी और उसके गैंग के लोग एमिली के गैंग रेप से नाराज होकर हेक्टर के गैंग को मारने के लिए निकल जाते हैं। एरिक अपने कैमरे से उन सभी के वीडियो बनाया होता है। एरिक टोबी गैंग की फुटेज एलिसन को दिखाता है और एलिसन टोबी को फोन करके बताती है कि दरअसल ये रेप नहीं था, लेकिन टोबी एलिसन की एक भी बात नहीं सुनता। एलिसन फिर एमिली के घर जाती है और टोबी गैंग की पूरी प्लानिंग के बारे में एमिली को बताती है। एलिसन यहाँ एमिली के माता पिता को मोटेल में हुई घटना का सच भी बताती है, जिसके बाद एमिली नाराज होकर बाथरूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली एलिसन एमिली को मना लेती है और दोनों में सुलह हो जाती है। इस बीच टोबी और उसका गैंग मोटेल में पहुंचते हैं और वहां सिर्फ औरतें मौजूद होती हैं। वो सभी वहां उन सभी औरतों को गन दिखाकर डराते हैं और फिर उन्हें डराकर वापस लौटने लगते हैं। इस बीच रास्ते में टोबी गैंग और हेक्टर गैंग की गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दोनों गैंग एक दूसरे को गुस्से में घूरते हुए दिखाई देते हैं और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिसके बाद गाड़ियों के रुकने, लोगों के चिल्लाने और गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। बस यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको अगर इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।